नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल राज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन ऑफ डैम। अब ये डैम सेक्शन है। जैसे भी कोई धरण रहता है तो उस धरण में डैम सेक्शन बनाए जाते हैं। ये वॉल रहती है और ये यहाँ पे जहां से पानी निकलेगा तो उसके लिए एक क्रॉस सेक्शन रहता है। तो और डैम सेक्शन कंटेन्स रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग इट्स डायमेंशन 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट। अब इस डैम सेक्शन की टोटल हाइट है 18 + 6 24 मीटर और ये इसकी विड्थ है बेस में ये है 13 मीटर। अब यहाँ पे 24 मीटर और यहाँ पे हाइट 24 मीटर है और ये बेस है। अब इस फिगर के लिए ये बी और बीसी ये जो भी रेफरेंस एक्सिस है, ये जो साइड दी है इसके विथ रिस्पेक्ट टू आपको सेंट्रॉइड लोकेट करना है। तो हम इस प्रॉब्लम को स्टेप वाइज हमारे जो भी स्टेप्स हैं उस हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम रेफरेंस एक्सिस ड्रा करते थे। तो यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस दिया ही है, ये बीसी साइड दी है और ये भी दी है। अब बीसी और ये भी दी है। अब क्या करना है, तो पहला काम रहेगा हमारा रेफरेंस एक्सिस तो दिया है मतलब साइड दी है विथ रिस्पेक्ट टू वो साइड से हमें ड्रा करना है। तो इस फिगर को मैं स्प्लिट अप करता हूं तो कैसे बन जाएगा। अब ये जो है इस प्रकार से फिगर यहां से बनी। तो 1 नंबर फिगर मैं इस पार्ट को देता हूं, मतलब ये रेक्टेंगुलर बन गया। अब ये रेक्टेंगुलर जिसका हाइट आएगा 24 मीटर और ये 4 मीटर इसकी विड्थ हो जाएगी। अब सेकंड जो फिगर है ये सेकंड फिगर हो जाएगी आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बेस होगा उसका 9 मीटर और हाइट होगी 18 मीटर। तो इसे मैं सेकंड नंबर देता हूं। और ये जो थर्ड नंबर है ये रहेगा क्रॉस सेक्शन, जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है इसका डायमेंशन है 2 मीटर वाइड और 3 मीटर हाइट। ये हॉलो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ये डैम सेक्शन को क्या करना पड़ेगा आपको। अब रेक्टेंगुलर और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इन दोनों की एडिशन होगी और इन दोनों में से माइनस करना पड़ेगा आपको रेक्टेंगुलर जो पार्ट है उसका, मतलब इसका। तो हमें इस प्रकार से मतलब ये जो फिगर बनेगी उसका एरिया निकालना है, उसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो क्या क्या होगा अब देखो। ये इस डैम सेक्शन में अभी जो स्प्लिट अप किए 3 फिगर जो भी है, अब 3 फिगर को मैं यहां पे निकालूंगा और इसे ही हम इसके ऊपर से सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे। अब ये मेथड जो है इस मेथड में आपकी गलती भी हुई, कैलकुलेशन करते समय गलती हुई तो ध्यान में आती है, इसलिए इस तरीके से निकालना फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका हाइट रहेगा 24 मीटर 18 और 6, मतलब ये 24 मीटर हो जाएगा और ये 4 मीटर इसकी विड्थ हो जाएगी। ये है रेफरेंस एक्सिस ये भी और ये है बीसी। अब यहाँ पे जिसका एरिया है ये एरिया होगा, इस फिगर को ये 1 नंबर फिगर देते हैं तो इसका एरिया होगा A1 = 24 × 4 या 4 × 24, तो ये 96 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा b/2 होता है, मतलब 4/2 होगा
तो 2 मीटर ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 मीटर इसका y कोऑर्डिनेट होगा। सेकंड नंबर जो फिगर है, अब सेकंड नंबर फिगर में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे है, तो 4 मीटर दूरी पे है, मतलब 4 मीटर दूरी पे आपको बनाना है इसे। तो यहां पे बनेगा, देखो रेफरेंस एक्सिस पे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये 4 मीटर दूरी पे रहेगा, तो यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे जो डायमेंशन है वो डायमेंशन शो कीजिए, तो ये 4 मीटर दूरी पे है, तो 4 मीटर यहाँ पे आएगा। ये बेस है 2 मीटर और 7 मीटर, ये 9 मीटर हो जाएगा, ये 9 मीटर हो जाएगा इतना डिस्टेंस। और हाइट इसकी हाइट होगी 18 मीटर इसकी हाइट होगी, तो ये डिस्टेंस 18 मीटर। अब ये रेक्टेंगल इसे सेकंड नंबर फिगर नाम देते हैं, तो इसका एरिया देखो, ये वन पहली फिगर थी तो ये वन थी, अब ये सेकंड फिगर है तो इसे A2 नाम देंगे। ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 9 और हाइट है 18, तो ये हो जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। अब H2 जब भी ऐसी फिगर आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां से जो भी 90 डिग्री है, यहां से b/3 रहता है और h/3 रहता है, तो b/3 और h/3, ये b/3 तो 4 मीटर दूरी पे है। यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस है ये b और ये BC है, तो रेफरेंस एक्सिस है मतलब 4 प्लस b/3 यानी 9/3, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। इसका y2 होगा h/3 मतलब 18/3, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। अभी जो थर्ड फिगर है, अब थर्ड फिगर ये देखिए, तो थर्ड फिगर कैसी है, तो थर्ड फिगर ये 4 मीटर की दूरी के ऊपर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जो कट आउट है। ये जो डायमेंशन बना होता है, ये डैम सेक्शन बना है, डैम सेक्शन में यहां से इधर पानी आएगा और यहां से पानी बाहर निकलता है कोई भी डैम में, तो ये क्रॉस सेक्शन है। तो ये है वाइड है उसकी 2 मीटर की और ये हाइट है 3 मीटर की, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 6 मीटर, ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है, और रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे y ये भी और ये BC। अब इस फिगर के लिए ये 3 हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6 मीटर स्क्वायर। ये 3 होगा b/2 होता है मतलब 4 प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। इसका y3 होगा 6 मीटर जाना पड़ेगा BC से, मतलब रेफरेंस एक्सिस ये यहां से ऊपर में जाना पड़ेगा, तो 6 मीटर ऐड करना पड़ेगा। 6 मीटर डिवाइडेड बाय 3/2 मतलब 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर। अब आपको इस फिगर के लिए लेट x bar comma y bar be the centroid of डैम सेक्शन। फार्मूला क्या होगा है, फार्मूला देखो x बार का क्या होगा, x बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 माइनस a3x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 माइनस a3। अब वैल्यू पुट करेंगे
A1 है 96 इंटू 2 प्लस 81 इंटू 7 माइनस A3 की वैल्यू है 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 96 माइनस 81 माइनस 6। तो इस तरीके से इसका जो कि कैलकुलेशन आने वाला है वो कैलकुलेशन कितना आएगा देखते हम। फोर पॉइंट टू सिक्स मीटर इसका x बार कैलकुलेशन आ रहा है। वैसे ही y बार बनेगा इसका A1 y1 प्लस A2 y2 माइनस A3 y3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 माइनस A3। वैल्यू पुट अप करें तो A1 की वैल्यू है 96, Y1 है 12, A2 है 81, Y2 है 6 मीटर माइनस Y2 6 मीटर माइनस 6 इंटू 7.5 मीटर और डिवाइडेड बाय 96 प्लस 81 माइनस 6। तो इसका वैल्यू होता है 9.32 मीटर। ये हो जाएगा आपका y बार। अब x बार और y बार ये कैलकुलेट हुए हैं। अब x बार और y बार जो कैलकुलेट हुए हैं ये जो है सेंट्रोइड आप सेक्शन ऑफ डैम या डैम सेक्शन बोलेंगे। ये डैम सेक्शन या सेक्शन ऑफ डैम बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे लोकेट करेंगे। जो सेंट्रोइड रहेगा वो सेंट्रोइड कहाँ पे लोकेट होने वाला है ये अभी निकालेंगे। तो x बार और y बार, x बार कहाँ बनने वाला है तो 4.26 है, मतलब यहाँ पर उसको भी ऐसा आएगा। तो रेफरेंस मैं ड्रा करता हूं सिमेट्री लाइन से, सेंटर लाइन से ड्रा करते इसे सिमेट्री लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर बनने वाला है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे हम शो करेंगे, ये रहेगा x बार और ये वैल्यू रहेंगी 4.26 मीटर। और वैसे ही y बार ये भी और BC रेफरेंस एक्सिस से ड्रा करना है। अब y बार हो जाएगा 9.32, मतलब 69 हो गया। तो इसके ऊपर आएगा, यहाँ पर बनेगा वो। तो यहाँ पर शो करके बताते तो ये हो जाएगा आपका y बार। जैसे कि ये भी से आपको x बार मिल गया है, ये भी से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाएंगे तो ये भी आपको x बार मिल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका y बार। ये y बार है 9.32 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा। और जो भी क्रॉस सेक्शन आएगा आपका, क्रॉस पॉइंट आएगा, ये जो क्रॉस पॉइंट आया इसे हम G से डिनोट करेंगे। ये होगा आपका सेंट्रोइड। इस तरीके से ये जो सेक्शन ऑफ डैम है या डैम सेक्शन बोलते हैं, उस डैम सेक्शन में
आपको ये जो सेंट्रॉइड मिले, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्स बार और वाई बार। एक्स बार है 4.26 मीटर और वाई बार है 9.32 मीटर। लाइंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन ए बी और बी सी से। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।